Vande Mataram, Jai Hind, friends. Now we are going to start in trigonometry exercise 8.4. Okay, in which let's start with the third sum. Evaluate, and here it is mentioned sine square 63 plus sine square 727 and cos square 70 plus cos square 73, and you have to find the value. You know very well sin theta equal to cos 90 minus theta. Either here also you can do sin theta equal to cos 90 minus theta. So I have done here sin square की जगह पे I have written here cos square 90 minus theta plus sin square 27. Similarly, denominator I have written as it is, and here cos square 73. Instead of cos, I have written sin square 90 minus theta. Here the value of theta is 63, so I have subtracted 63 here, and here the theta value is 73, so I have subtracted 73 here. So 90 minus 73 is 27, sin square 27, cos square 17, sin square 90 minus 73 means 70. So sin square plus cos square equal to 1. So this value is 1, this value 1 is divided by 1. Your answer is 1. Okay. This is your 8.4 third sum. See it properly. After that I am showing you second one. दूसरा sum बता रहा हूँ फिर. अभी अगला वाला देखो, नेक्स्ट सम देखो, सेकंड सम. ये बोल रहा है sin 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25 इंटू sin 65. sin 25 इंटू cos 65 की जगह पे cos sin 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ. cos 25 पर sin की जगह पे cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ. sin 25 sin 90 minus theta 65, cos 25 90 minus 65, 90 minus 65 25, 90 minus 65 25, sin into sin sin square 25. अब ये मत बोलना कि सर इन दोनों में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिग्री है भाई, ये याद रखना. ये तो तुम लोग तो यहाँ पे 625 कर दोगे, और इतना बड़ा मैं एंगल कहाँ से ढूंढने जाऊंगा, क्योंकि टोटल डिग्री 360 होती है भैया, बराबर है. तो ये याद रखना. नाउ cos into cos square 25 कॉमन रहेगा दोनों में भाई. तो sin square plus cos square क्या होता है 1, because sin square theta plus cos square theta equal to 1, therefore both theta are same, so value is 1. Is it clear? So this is the second sum. नेक्स्ट सम देखो चिल्ड्रन, ये भी एकदम छोटे छोटे सम्स हैं. 9 sec square a minus 9 tan square a equal to what? Options are given there, so solution is there. First of all, I have written the left hand side 9 sec square a minus 9 tan square a. 9 is common in both. I have taken 9 in common one in outside. In bracket it is sec square a minus tan square a. Okay, instead of this I have written one reason, because sec square a minus tan square equal to 1, so its value is 1. 9 ones are 9, so its answer is 9. So just see which one is the correct option. So here B1 is the correct option. Is it clear? Let's do the fourth का second sum. Fourth का second sum. देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है और यू विल एंजॉय दिस सम, बहुत मजा आएगा. मेरे पास एक तो जगह कम है भाई, यहाँ पे पंगा ही है सबसे बड़ा. ओके, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा
एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखवाया है, ठीक है। तो 1 एज इट इज रखते हैं। tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता? सबसे पहले यही करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ओके, तो वी हैव राइट दिस वन इंस्टेड ऑफ tan थीटा वी हैव रिटन साइन अपॉन कॉस एंड sec की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 1 अपॉन कॉस। इज इट क्लियर? तो आप लोग पूछेंगे सर कैसे पता चलेगा यही लिखना है? भाई उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बराबर, दिमाग स्पार्क होना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसके लिए, क्योंकि tan की जगह पे आप दूसरा कुछ लिख भी नहीं सकते हो ना इसके अलावा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इज इट क्लियर? सो अब आपने यहाँ पे एलसीएम निकाला। सो डिनोमिनेटर इज कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे इधर चला जाएगा कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन, कॉस से कॉस कैंसिल तो 1, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सिमिलरली इन दिस साइड आल्सो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अपॉन 1, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन इधर डिवाइड हो जाएगा, इससे 1 से तो ऊपर आंसर, इधर साइन थीटा आएगा। सेम साइन साइन कैंसिल, कॉस साइन साइन कैंसिल 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रिलेशन है। ये वाला जरा एक टर्म में अगर इसको गिनो और प्लस 1 और ये एक टर्म में इसको गिनो माइनस 1, तो नहीं लगता तुम लोगों को a प्लस बी a माइनस बी जैसा होगा? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा एक टर्म ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये अब हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अब इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये जो a है तो साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब इसको वापस से a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह स्प्लिट करेंगे, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इनटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहां तक पहुंचे? अब देखो आगे, तो ये जगह नहीं है, इसे मेरे को रब करना पड़ रहा भाई, बाकी तो मैं एक ही उसमें पूरा सब बता रहा था। नाउ सी हियर चिल्ड्रन, इसको जरा ध्यान में देखो, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, सो कैन बी राइट लाइक दिस वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या देगा हमारा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा एंड माइनस 1। यही आया ना, मैंने इसको दोनों को साथ में लिख दिया भाई, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन थीटा प्लस इनटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। यू नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 होती है कि नहीं होती? So instead of this we have written 1 plus 2 sin theta into cos theta minus 1 upon sin theta into cos theta plus 1 minus 1 cancel, बचा क्या? 2 sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta, ये भी कैंसिल, what has remained? 2. This is the way to solve it. I hope you got, समझ में आया होगा तुम लोगों के। This is the way to do the sum, सोचो और solve। अब जरा ये थर्ड सम देखो, sec a plus tan a and 1 minus sin a। sec की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos, tan की वैल्यू होती है sin अपॉन cos, यस। डिनोमिनेटर आर सेम, 1 प्लस sin, बराबर है, रूल मालूम है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन, अब 1 माइनस साइन a अपॉन 1,
अब यहाँ पे क्या करो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज a plus b, a minus b equal to a square minus b square। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दिया। अब यू नो वेरी वेल साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव रिटन कॉस स्क्वायर a, सो कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, cos square a means what? Cos a into cos a upon cos, cos cancel, answer is your cos a। Is it clear? भैया ये सब ब्रेन एक्सरसाइज वाले समय है, बुद्धि चलानी है आपको यहाँ पे, तो ये आपका लॉजिक पावर खिलेगा, डेवलप होगा, इतना याद रखना भाई। चलिए नेक्स्ट वन देख लो जरा। लास्ट देखो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, मजा आएगा तुम लोगों को इसमें भी। 1 प्लस टेन स्क्वायर है एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर है क्या होता है? कॉसेक होता है। सेक की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, रेसिप्रोकल किया, साइन स्क्वायर है अपॉन 1, 1 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है कि नहीं होता है? टेन, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ हम लोगों ने स्क्वायर ही लिख दिया, हो गया पिक्चर पूरा। एंड लाइक दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर full to finish. Now next chapter is again related with this, and that is your height and distance. Broadly there आपको वहाँ पर ये जो है tan थीटा, इसके रिलेटेड वैल्यूज आपको ज़्यादा काम आएंगी, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपोजिट अपॉन एडजेस्टेंट, एक तो वो याद रखना फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इसके tan 60 क्या होगा, tan 45 क्या होगा, tan 30 क्या होगा, tan 30 1 अपॉन रूट 3, tan 45 1 एंड tan 60 रूट 3। ये तीनों वैल्यूज बराबर से दिमाग में रखना। मोस्टली 90% सम लगभग tan थीटा को बिलोंग करते हैं, हार्डली 1% सम बाकी कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेट होता है, वो भी जो है साइन होता है या फिर कॉस होता है, उसके अलावा और दूसरा कोई आता नहीं है। सो यहाँ पर दिमाग में बराबर से रखना एंड रेडी फॉर नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बिलोंग विद दिस वन। ओके, सर्टेन बेसिक कंसेप्ट्स आर देयर व्हिच आई विल स्टार्ट in height and distance, and then we will start that chapter. Okay, so here we have completed our trigonometry. Okay, bye, see you all of you, take care.